हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज वैसे बजट ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ में लगा के काफ़ी तेज़ी होने वाली है और फिर सेकंड हाफ में पूरे अच्छे से धुलाई कर दी। तो अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट और कल की एक्सपायरी क्या हो सकती है वो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला ही था कि यहाँ पे अगर आपको बाय मिले तभी जाके आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एसएल होता है तो फिर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहीं पे कहीं पे भी लेवल पे बाय करने के लिए बोला ही नहीं था। ठीक है। क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये फ्राइडे एक बार निकल जाए, फिर हम देखेंगे कि क्लोजिंग वीकली कहाँ पे होता है, फिर इसके हिसाब से हम लोग आगे की सोचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की और यहाँ पे एसएल भी हम लोगों का कटा। ठीक है। फिर वापस से यहाँ से पुल बैक किया था, लेकिन हमने बोला ही था कि जैसे कि यहाँ पे अगर आपको बाई मिलता है तो बाई कीजिए, छोटा सा एसएल लगा के 17,750 के। लेकिन स्पाइक ही इतनी बड़ी थी कि यहाँ से हम लोगों का एसएल भी खा गया और फिर टारगेट के करीब करीब वापस वहाँ पे पहुँच ही गया। तो काफ़ी हमने कल भी बात किया था कि काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है मार्केट। तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपको दिखने को मिलेगा। या तो फिर आप ट्रेड मत कीजिए या तो फिर आप हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर आप 10 क्वांटिटी में 10 लॉट में काम कर रहे हो तो 5 लॉट में काम कीजिए, क्योंकि जो 5 लॉट का प्रॉफिट होगा वो 20 लॉट के बराबर के हिसाब से होगा और लॉस 10 लॉट के 10 से 15 लॉट के हिसाब से होगा। इसीलिए आपको मोटा मोटी हाफ क्वांटिटी इसीलिए बोला गया था कि आप हाफ क्वांटिटी या तो ट्रेड ही मत कीजिए या तो फिर यहाँ पे वेट कीजिए बाई के लिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा लेवल मत कीजिए बाइंग और सेलिंग का। ठीक है। अभी हम लोगों को एक लास्ट में बाउंस मिला, लेकिन अदानी स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं और साथ में बैंक को भी वो नीचे ही लेकर गए हैं। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 17,620 है। ठीक है। और एक फिर भी एक लास्ट ही होप है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,750, 17,890 और 18,000 तक हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर मैं बाइंग जोन की बात करूं तो मैं कल वापस से एक बार देखूंगा। मैं यहाँ पे अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल वेट करेंगे क्या होता है। अगर सडनली ये गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे बाई करना था। और फिर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे। अगर कल समझिए 17,620 के नीचे गैप अप खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। और 17,400 से 17,440 एक बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर किसी को कल शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो अगर कल 17,700 यहाँ पे नीचे खुलता है, 17,620 के नीचे खुलता है और 5-10 मिनट 5 और 10 मिनट ट्रेड करता है तो आप 17,620 से ऊपर थोड़े छोटा एसएल लगा के 17,440 और 17,400 तक का जा सकते हैं। अभी आज रात को एक यूएस फेड मीटिंग आज होने वाली है, तो उसका क्या नतीजा निकलता है वो पूरा इफेक्ट करेगा हमारे मार्केट को। तो कल हम जैसे आज कम कम क्वांटिटी में बाई सेल किया था, वैसे कल भी हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता किसी तरह निकालना है। एक बार ये हफ्ता निकल गया तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कूल डाउन होगी, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। लेकिन अभी क्या होगा, सडनली अप डाउन हो रहे हैं तो या तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, या तो अवॉइड कीजिए या तो हाफ क्वांटिटी में काम कीजिए। और हमेशा याद रखिए छोटा ही स्टॉप लॉस सही है। ठीक है। इस बार यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है कि एक ही 2 सेकंड में आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छा है कि छोटा देने में स्टॉप लॉस उसमें ही अच्छा है। और तो मेरे हिसाब से 17,620 इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस अवेलेबल है, 17,750, 17,890 और 18,000। और अगर किसी को भी फिर भी बाई करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि 17,440 और अगर 620 के नीचे खुलता है तो आप वेट कीजिए, तुरंत बाई मत कीजिए और 17,440 और 17,400 तक का वेट कीजिए। और वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप 580 और 620 के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए ये है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।